मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ्स पार्ट 2, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन। लेकिन हम लोग सीधा डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने के पहले इसका जो भी बेसिक 11 स्टैंडर्ड में हुआ था वो पहले रिवाइज करेंगे। फिर दूसरे लेक्चर में वन बाय वन ऐसे करते करते हम लोग 8 या 9 मिनट का सेशंस बनाने वाले हैं। तो बेसिक हमें क्या पता होना चाहिए? अगर 11th का आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और डेरिवेटिव बाय डायरेक्ट मेथड जो हम लोगों ने देखा था, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कोई फंक्शन दिया है हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अगर मेरा फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये अगर करना है तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते थे। एक था y डैश इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स ऐसे, और दूसरा तरीका था dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू dy डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ही हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अभी दूसरी जो चीज हम लोगों को रिवाइज करनी है इसके अंदर वो ये है कि जितने भी हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मूलाज देखे थे डेरिवेटिव के, तो वो हम लोगों को रिवाइज करनी है। अगर आपको याद होगा तो पहला जो फॉर्मूला था इसके अंदर कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव निकालना होगा, मतलब अलग अलग फंक्शन दिए हैं हमारे पास और हर एक फंक्शन का हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। तो इसमें पहला जो है हम लोग देखेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शंस और उनका फिर साइड में क्या होगा? उनका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं। डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। स्टैंडर्ड फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो पहला तो हमारा होगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे होगा मेरा फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग उनका लिखेंगे डेरिवेटिव। तो पहला फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू, अगर c है मतलब ये कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे कि कोई नंबर दिया है y इक्वल्स टू 5 दिया है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो ही आएगा। तो ये होगा हमारा पहला फंक्शन। दूसरा दूसरा फंक्शन था y इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन। अगर हमारे पास दिया है x को कोई वेरिएबल है और n कोई नंबर दिया है हमारे पास जो कि होल नंबर होगा, ओके। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। ठीक है। तो n सामने आएगा और x का पावर n से कितना? एक से कम हो जाएगा। ये हमारा सेकंड था। थर्ड है, थर्ड जो फंक्शन था हमारा y इक्वल्स टू वन बाय एक्स। देखो y इक्वल्स टू वन बाय एक्स का जो डेरिवेटिव था, अगर आप लोगों को याद होगा तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इनके प्रूफ हम लोगों ने 11th में ऑलरेडी देखे। अभी आपको ये प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल से कि ये चीज़ कैसे आती है। तो फिलहाल से इतना याद रखना है कि जितने भी फंक्शन दिख रहे हैं इनका डेरिवेटिव हम लोगों को लर्न करना है। ये यूज तो हो जाओगे तो फिर अपने आप ही आपको याद आते रहेंगे कि अच्छा यहाँ पे अगर एक्स रेस टू एन दिए तो एन एक्स रेस टू एन माइनस वन उसका डेरिवेटिव आता है, ये अपने आप आने लगेगा। लेकिन उसके लिए रेगुलरली प्रैक्टिस चाहिए। देखो नेक्स्ट एक्स रेस टू एन का है तो यही सेम प्रोसेस होगी। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे एन आएगा, और एक्स का जो पावर है नीचे वो कितने से? एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है।
ये हमारा फोर्थ डेरिवेटिव है। उसके बाद फिफ्थ फंक्शन है हमारे पास रूट एक्स। इसको तो आप लर्न ही कर लो। क्या है इसके अंदर, dy बाई डी एक्स अगर हमारे पास दिया है, सॉरी निकालना है, तो ये आता है 1/2 रूट एक्स। इसका जो डेरिवेटिव है वो आता है 1/2 रूट एक्स। उसके बाद सिक्स जो है, सिक्स डेरिवेटिव अभी आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है cos x। इसका डेरिवेटिव क्या है, cos x। सिमिलरली 7 y cos x अगर दिया है तो इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ये आप जितनी बार लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, उतना वो अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट, साइन के कॉस के बाद होता है tan एक्स। तो tan एक्स का जो डेरिवेटिव है, tan एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा इसका, सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया नाइन्थ फंक्शन हमारा। इसके बाद टेंथ सेक एक्स। अगर y हमारे पास सेक एक्स दिया है तो इसका डेरिवेटिव आता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये आता है सेक एक्स tan एक्स। अब इसके आगे का नेक्स्ट 11th जो था, y इक्वल्स टू कोसेक एक्स। इसका डेरिवेटिव आता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे याद रखना माइनस का साइन आता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। उसके बाद नेक्स्ट है 12 कॉट एक्स y इक्वल्स टू कॉट एक्स। y इक्वल्स टू कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा डेरिवेटिव होगा। इसके बाद अब ये हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहला आता है हमारा ई रेस टू एक्स। सो हमेशा याद रखना ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमेशा आएगा ई रेस टू एक्स। लेकिन अगर पावर में एक्स के सामने अगर कोई नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल वाई ई रेस टू पावर माइनस एक्स अगर होगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स ई रेस टू माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एक्स। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके अंदर ए जो है वो कांस्टेंट टर्म होगा, कोई नंबर होगा, और x जो है आपका वेरिएबल होगा। तो इसका डेरिवेटिव आता है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एक्स लॉग ए। ये आपका डेरिवेटिव आएगा। ठीक। अगर इसका एग्जांपल देखना होगा तो एग्जांपल y इक्वल्स टू लेट से 5 रेस टू पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 रेस टू पावर x लॉग 5। ठीक है। सो ये हो गया हमारा 15 फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। अभी नेक्स्ट है 16 फंक्शन, दैट इज लॉग x। y इक्वल्स टू क्या है, लॉग x है। तो याद रखना, अभी जब dy बाई डी एक्स इसका आएगा 1/x, ये होता है उसका डेरिवेटिव। तो लास्ट फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू log टू द बेस ए एक्स। अगर बेस दिया होगा log टू द बेस ए एक्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे e जो बेस था तो उसका डेरिवेटिव ये आता है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो dy बाई डी एक्स हमारे पास आएगा इसका 1/x, तो आएगा ही 1/x, और साथ ही में ये जो बेस होगा log ए, ये वैल्यू भी वहां पे आएगी।
ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन थे जो हम लोगों ने 11 स्टैंडर्ड में इनके सारे जो भी डेरिवेटिव्स थे हम लोगों ने देख लिए थे। अब इसके बाद दूसरा जो 11 का कंसेप्ट हम लोगों को रिवाइज करना है अ, वो है अ, जो भी डिफरेंशिएशन के रूल्स थे, या फिर हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी इनको सिंपली बोल सकते हैं। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में कौन कौन से थे? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में अगर कोई फंक्शन है जिनका एडिशन हम लोगों को दिया है और उसका डेरिवेटिव अगर हम लोगों को निकालना होगा, मतलब दो अलग अलग फंक्शन दिए हैं और उनका डेरिवेटिव हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उस केस में क्या करना है, देखो मान के चलो, एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसको। हाँ, तो क्या बोल रहा था, हाँ, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला जो रूल आएगा हमारा वो है, मान के चलो हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं, एफ एंड जी आर टू फंक्शन। अब ये जो दो फंक्शन दिए हैं वो डिफरेंशिएबल हो गए। अ, ये जो दोनों भी फंक्शन है, एफ एंड जी आर टू फंक्शन विच आर डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल टू फंक्शन, डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू, ये हमारे पास ऑलरेडी देखिए दोनों के फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल है, पता है। अब देखो, अगर हमारे पास इन दो फंक्शन का एडिशन होगा, मान के चलो y इक्वल्स टू एफ प्लस जी, अगर ऐसा होगा तो जब हम लोग इनका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो क्या आएगा, वो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट एफ प्लस जी, और इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी एफ बाई डी एक्स प्लस डी जी बाई। तो हम लोगों को याद क्या रखना है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर हमारे पास इस तरह से कोई फंक्शन दिया है u प्लस बी, देन हमेशा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। अब ये अगर आपको एडिशन के लिए समझ में आया होगा, तो सिमिलरली हम लोग ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा, माइनस का साइन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन होगा, और फाइनली हमारा जो डेरिवेटिव आएगा डिफरेंस के लिए, तो वो यही होगा। ओके। अब दूसरा जो रूल है, प्रोडक्ट रूल, देखो ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में प्रोडक्ट और जो तीसरा रूल है डिवीजन वाला, वो हमेशा मतलब पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान के चलो y इक्वल्स टू आपको दिया है f इंटू जी, ये हम लोगों के पास है। तो इसका जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, देन ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ f इंटू जी। अब देखो राइट हैंड साइड में ये कैसे एक्सपांड होगा, फर्स्ट फंक्शन जो है आपका वो एज इट इज रहेगा, आप निकालोगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, आप निकालोगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। तो ये जो भी आया हमारे पास इधर, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। देखो इनको सिंपली अगर लिखना होगा अल्टरनेट वे में, जो कि हम लोग डिफरेंशिएशन को ऐसे भी लिखते हैं, डैश करके वाई डैश करके भी लिखते हैं, तो उस फॉर्म में अगर लिखना होगा तो मेरे पास यहाँ पे वाई एफ इंटू जी ये दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वाई डैश इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जी डैश प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। याद याद रखना है, अगर प्रोडक्ट होगा तो फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा ही लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट रूल। अभी लास्ट, आज के लेक्चर का जो लास्ट कंसेप्ट बचा है हमारा वो है डिवीजन। मान के चलो y इक्वल्स टू आपको f अपॉन जी, इस फॉर्मेट में दो क्वेश्चन फंक्शन दिए और इनका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालना है तो y डैश इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये जो सेकंड फंक्शन है वो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे आएगा डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाय डी जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर। अगर ये यहाँ पे ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको एक और तरीके से लिखता हूँ, y इक्वल्स टू यू अपॉन वी अगर है तो इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, y डैश आएगा सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो ये आज का हमारा जो भी कंसेप्ट था। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देखा है। उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन जितने भी 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किए थे उन सब का हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, डेरिवेटिव निकाला है। और उसके बाद रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट 11th स्टैंडर्ड का। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे 12th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट कंसेप्ट है। उसके अंदर फर्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा वो है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा, या फिर लिंक, पीडीएफ का लिंक नीचे दिया रहेगा, तो वहां से भी आप देख के सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।